हेलो गाइस, वेलकम टू साधना क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th की मैथमेटिक्स में ये लीनियर इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की चर्चा करेंगे, जो कि इसके पहले वाली वीडियो में इसके बारे में जो डेफिनेशन वगैरह था उसको पहले ही बताया जा चुका है। और इसमें हम सीधे क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है क्रम से। इसमें पहला क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 दिया गया है, इसमें आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको व्यापक मान ज्ञात करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो भी आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा उसमें सब में आपको व्यापक मान ही ज्ञात करना होगा। जैसे यहाँ पर sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 दिया गया है। आप जानते हैं sin 2x का क्या फार्मूला होता है, 2 sin x इंटू cos x, और पहले से प्लस cos x था ही इक्वल टू 0। अब आप इस समीकरण को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें cos x कॉमन दिख रहा होगा। cos x दोनों जगह पे है तो कॉमन ले लेंगे इसको, तो यहाँ हो गया cos x कॉमन, तो बचा क्या है 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब भी हम दो व्यंजकों को गुणे के रूप में देखते हैं और बराबर करके 0 लिखा होता है, इसका क्या अर्थ निकलता है कि इन दोनों में से कोई एक व्यंजक शून्य अवश्य है। तो उसको हम चेक करेंगे। जैसे इफ cos x इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि यदि cos x ही 0 है तो cos x 0 है, ठीक। अब cos में कितने अंश का मान 0 होता है, तो आप कहेंगे 90 अंश का मान 0 होता है। 90 अंश का मतलब π/2, रेडियन में ही लिखेंगे मान को। तो cos x इक्वल टू π/2 हो, cos π/2 हो गया। अब यहाँ हम अगर मुख्य मान की बात करें, मान दो तरीके का निकाला जाता है, पहले बताया जा चुका है। एक मुख्य मान होता है, दूसरा व्यापक मान होता है। तो जब समीकरण को हल करने के लिए कहेगा तो आप व्यापक मान ही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ x बराबर क्या मिल रहा है π/2। x बराबर π/2 क्या है, मुख्य मान है, लेकिन हमें निकालना क्या है, व्यापक मान। और cos के फॉर्म में जो होता है उसका व्यापक मान होता क्या है, तो आप कहेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो x थीटा के स्थान पर है, मतलब x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के स्थान पर क्या है π/2। तो ये हमारा हो गया क्या, व्यापक मान, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण को सॉल्व किया जाता है। इसमें कुछ और समीकरण को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 3 थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ हम दे रहे हैं कि cos 3 थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब कि दोनों ही cos के फॉर्म में ही है। अब यहाँ cos के फॉर्म में है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 थीटा है। आगे अगर ये 2 ना होता तो हम पक्षांतर करके इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 2 cos थीटा की वजह से इसको हम क्या करेंगे, cos 3 थीटा का पहले फार्मूला ओपन करेंगे। cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और ये प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। 4 cos क्यूब थीटा को ऐसे नोट रखेंगे, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो प्लस माइनस होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो माइनस 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 4 cos, पक्षांतर नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे cos थीटा दोनों जगह पे है तो cos थीटा इसमें से कॉमन ले लेंगे। cos थीटा जब कॉमन हुआ तो यहाँ क्या बचा, 4 बचेगा, और यहाँ पर 3 पावर था उसमें से 1 पावर कॉमन हो गया तो बचा कितना, 2 पावर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। इसमें से पूरा cos थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 से तुलना करें। जैसे कि इसको हम तुलना किए cos थीटा इक्वल टू 0, तो ये हो गया cos थीटा इक्वल टू cos π/2।
क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। अब यहां से हम देख रहे हैं क्या थीटा इक्वल है किसके, π/2 के, कोणों से तुलना जब करेंगे तब। लेकिन व्यापक मान की दृष्टि से देखा जाए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/2। इसका एक पार्ट अभी आपने सॉल्व किया, दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करेंगे जैसे कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 करते हैं तो क्या होगा, पहले माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, तो इसको हम लिखेंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। इस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी भाग में। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हुआ। स्क्वायर के फॉर्म में जो भी होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके पहले बताया जा चुका है। ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 1, 2 गुणे 2 4 होता है। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो आप कहेंगे cos π/3 की वैल्यू होती है, मतलब cos 60 अंश का मान होता है। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर जो लगा हुआ है, इस स्क्वायर को हम चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से लिखें cos स्क्वायर π/3, तो अब कोणों की तुलना संभव है। और आप जानते हैं कि चाहे साइन के स्क्वायर हो, चाहे cos का हो, चाहे tan का, किसी का भी वर्ग रूप में जो भी लिखा होता है उसका व्यापक मान क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3। यही होगा आपका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू √2 माइनस 1 tan थीटा। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ sec है, यहाँ पर tan है, तो ऐसा कोई फार्मूला है नहीं व्यापक मान ज्ञात करने का कि जिसमें sec tan को डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकें। तो इसका तरीका ये है कि इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, क्योंकि हम sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में संबंध जानते हैं। तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का स्क्वायर और ये tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे तो sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे, इसका वर्ग ओपन करेंगे, √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1 माइनस 2, ये भी मतलब 2√2, और tan को हम लिख क्या सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें sec थीटा माइनस 1 इसको ऐसे रहने दीजिए का होल स्क्वायर, और इसको 2 और 1 3 माइनस 2√2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का चिन्ह है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2√2, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए, जैसे कि sec स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b, a प्लस b होता है। तो ये बनेगा sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा sec थीटा माइनस 1 कॉमन दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा sec थीटा माइनस 1 का 1 पावर माइनस 3 माइनस 2√2, यहाँ क्या बचेगा sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे कि sec थीटा माइनस 1 एक तो यहाँ पर ही सॉल्व किया जा सकता है, दूसरा इसको हम गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। इफ sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, देन sec थीटा इक्वल होगा किसके, 1 के इक्वल होगा। अब sec थीटा 1 के इक्वल है तो sec कितने का मान 1 होता है, तो आप कहेंगे sec 0 अंश का मान 1 होता है।
जो सूत्र कास के लिए अप्लाई होता है वही सेक में भी अप्लाई किया जाता है। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 0, 0 को रेडियन में बदलोगे तब भी वो 0 ही रहेगा। तो थीटा बराबर आ गया 2n पाई। एक तो आपका ये हो गया। दूसरा, जब इसको 0 करेंगे, देखते हैं इसको 0 करेंगे तो क्या आता है। सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 माइनस, अब इसका गुणा भी करना है तो माइनस को ऐसे रहने दें, इसका पहले गुणा कर लें। 3 का गुणा सेक थीटा में 3 सेक थीटा, 3 का 1 में 3 माइनस 2 रूट 2 सेक थीटा और माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू 0 होगा। तो सेक थीटा -1, आगे माइनस की वजह से सबका चिन्ह बदलेगा, तो -3 सेक थीटा और -3 प्लस 2 रूट 2 सेक थीटा और प्लस 2 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, सेक थीटा -3 सेक थीटा प्लस 2 रूट 2 सेक थीटा। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 2 रूट 2 सेक थीटा, इसको लिखेंगे प्लस में है। 3 सेक थीटा में से माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 सेक थीटा, और क्या बच रहा है -1 -3 -4 हो जाएगा और प्लस 2 रूट 2। इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 रूट 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 रूट 2 सेक थीटा ये कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1 और यहां क्या बचेगा -√2। इसमें भी वही चीज 2 रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा √2 बराबर 0। अब 1 -√2, चलिए इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। देखिए 2 रूट 2 सेक थीटा और प्लस 2 रूट 2 इसको एक साथ रखेंगे, दोनों एक कैटेगरी का है, कॉमन लेने में आसानी होगा। और ये -2 सेक थीटा और -4 इसको एक साथ रखा जाए। तो अब इसमें जो है सॉल्व करेंगे तो इसमें कॉमन हो जाएगा, इसमें और इसको और इसको एक साथ रखें, इसको और इसको एक साथ रखा जाए तो कॉमन लेने में आसानी होगा, क्योंकि इसमें 2 रूट 2 है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 गुणे रूट 2। तो इसमें जब कॉमन ले लेंगे 2 रूट 2 तो यहाँ बचेगा क्या सेक थीटा और यहाँ बच जाएगा रूट 2। इसमें देखें तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे -2 जब कॉमन होगा तो यहाँ सेक प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब सेक थीटा -√2 इसको कॉमन कर लिए, बचा क्या यहाँ 2 रूट 2 -2 इक्वल टू 0। ये पूरा उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सेक थीटा -√2 इक्वल टू 0 मीन्स सेक थीटा इक्वल टू √2। सेक कितने का मान √2 होता है तो आप कहेंगे सेक π/4 का मान √2 होता है। अब सेक 45 का मान √2 होता है, मतलब व्यापक मान कितना आ जाएगा तो 2n पाई प्लस माइनस π/4 आ जाएगा। ये होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा है। इसका हम सूत्र जानते हैं cos 2a वाला। cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a - 1। इस फार्मूले के हिसाब से अगर इसको तोड़ा जाए तो ये बनेगा क्या 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 और इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा -cos 2 थीटा, सॉरी यहाँ 2 थीटा है, -cos 2 थीटा -1 इक्वल टू 0। इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं, गुणा करने पर 2 और घटाने पर 1।
ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा प्लस 1 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में अगर आप देखें तो 2 cos 2 थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos 2 थीटा बचेगा, एक घात उसका, यहाँ से पूरा कॉमन हुआ तो एक, इसमें कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन होगा, तो यहाँ cos 2 थीटा और माइनस 1 इक्वल टू 0। cos 2 थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया, बाकी बचा जो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 देन cos 2 थीटा इक्वल टू 1। cos कितने की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, यानी कि cos 0 यहाँ हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस माइनस 0। प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ, तो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, n पाई। ऐसे ही दूसरे वाले को जब 0 करोगे, इफ 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन 2 cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1 होगा। ये 2 पक्षांतर करेंगे जब आप, तो cos 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1/2। अब cos कितने अंश का मान माइनस 1/2 होता है, तो cos 2 थीटा इक्वल टू cos, अब देख लेते हैं किसमें cos ऋणात्मक होता है। जैसे ये पहला चतुर्थांश सभी प्लस में होते हैं, दूसरे में प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 90 प्लस में ही हमें मिल जाएगा cos का ऋणात्मक मान। cos कितने अंश का मान होता है, तो आप कहेंगे 60 अंश का, तो 90 अंश यहाँ पर होता है, 90 और 60 मिला देंगे तो कितना बनेगा, 90 और 60 हो जाएगा 150। अगर 180 की दृष्टि से देखा जाए तो 180 है यहाँ पर, सॉरी ये 60 वाला जो होता है ये साइन में चला जाएगा, 90 प्लस में चेंजेबल होता है, तो 180 से ज्ञान करेंगे, तो 180 माइनस 60 बराबर होगा 120 अंश, यानी कि cos 120 अंश का मान माइनस 1/2 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, cos 120 को अगर हम बदलें रेडियन में तो 120 गुणे पाई/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 मीन्स 2 पाई/3, ये आ गया cos 2 पाई/3। तो इसका व्यापक मान 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई/3। आप देख रहे हैं कि 2 से सभी डिविजिबल हैं, तो 2 से सब में भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई/3 प्लस माइनस पाई/3। एक आंसर आपका ये हो गया और दूसरा ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया, 5वां पहले हो गया था, तो 4 नंबर देखते हैं। इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करना है तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ sin थीटा है, तो स्क्वायर वाले को हम साइन के रूप में ला सकते हैं, लेकिन साइन को हम cos के रूप में नहीं बदल सकते हैं, तो इसको हम करेंगे 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। 2 का गुणा कर दिया जाए, 2 कम 2, 2 का गुणा साइन स्क्वायर में 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो पक्षांतर कर दीजिए सबको, उधर जाएंगे तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा और माइनस 2 बराबर 0। अब देख रहे हैं गुणा करने पर 2 दूनी 4, गुणा करने पर 4 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 sin थीटा कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा क्या, sin थीटा और माइनस 2। इसमें एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। sin थीटा माइनस 2 दोनों जगह पे समान है, मतलब कॉमन हो सकता है, तो sin थीटा माइनस 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 2 sin थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 देन sin थीटा इक्वल टू 2। आप जानते हैं त्रिकोणमितीय सारणी जो आपको बताई गई होगी उसमें किसी का भी मान 2 नहीं होता है, तो इसको इनवर्स फलन के रूप में चेंज कर देंगे, मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ
साइन इनवर्स 2। तो अब इसका व्यापक मान बनेगा क्या, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स 2। सिंपल सी बात है, जब भी अगर हम मान नहीं जानते हैं तो जो भी यहाँ रहेगा साइन कॉस टेन सेक जो भी रहेगा उसको हम वहां ले जाके इनवर्स के रूप में लिख देंगे। दूसरा पार्ट देख इसका जो है ये 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, -1 के, +1 उधर जाके -1 हुआ। साइन थीटा इक्वल टू -1/2। साइन में कितने अंश का मान -1/2 होता है। अभी आपने सारणी बना के चेक किया था, इसमें क्या था, प्लस 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 और प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से होता है। तो साइन इसमें भी धनात्मक, इसमें भी धनात्मक, मतलब 180 प्लस में ही हमें साइन ऋणात्मक मिल सकता है। साइन कितने अंश का मान -1/2 होता है, तो 30 अंश का होता है। 180 प्लस 30 कितना हुआ, 210। 210 को हम रेडियन में अगर बदलें तो पाई बटे 180 का गुणा, मतलब 0 से 0 कैंसिल, 6 3 से कटेगा, 3 6 18 और 3 7 21, मतलब 7 पाई/6। तो आ गया 7 पाई/6। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 पाई/6। ये तो आपका फार्मूला है, n पाई प्लस -1 टू द पावर अल्फा। तो इस तरीके से ये हो गया इसका आंसर, एक ये और दूसरा आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा दिया गया। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, साइन दोनों साइड में है, मतलब इसको हमें सॉल्व नहीं करना होगा। अगर साइन बराबर साइन में कुछ भी लिखा हो, कोण से नहीं मतलब है, कॉस बराबर कॉस हो, tan बराबर tan हो, तो इस तरीके में सॉल्व नहीं करते हैं। इसमें डायरेक्टली हम तुलना करेंगे। तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n 2 थीटा। लेकिन हमें मान किसका निकालना था, तो थीटा का ही तो व्यापक मान निकालेंगे आप। तो इसमें इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। आपको बताया गया था कि -1 टू द पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो उसका मान धनात्मक, और -1 पर अगर कोई विषम पावर होगा तो वहां पर उसका मान ऋणात्मक आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम n को, ये तो नहीं जानते हैं कि ये सम है ये विषम है। सम विषम जब हम नहीं जानते हैं तो दोनों ही कंडीशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, यदि -1 टू द पावर n इक्वल टू -1, मतलब कि विषम अगर है, तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई -2 थीटा। जब यहाँ पर -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस -2 थीटा हो गया। इस -2 थीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू n पाई, मतलब 5 थीटा इक्वल टू n पाई। तो थीटा इक्वल टू आ गया क्या, n पाई/5। दूसरा, यदि -1 टू द पावर n सम हो, यानी कि इसका मान 1 हो, तो क्या करेंगे, देन 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, तब यहाँ पर प्लस ही रहेगा, प्लस 2 थीटा। 2 थीटा इधर पक्षांतर किया जाए तो माइनस में हो जाएगा, बराबर n पाई। 3 थीटा में से 2 थीटा माइनस हुआ तो थीटा इक्वल टू n पाई। ठीक, तो आपका आंसर ये हो गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, cot थीटा माइनस cot थीटा बाई 2 इक्वल टू 0 दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें करेंगे क्या, cot थीटा, इसको पक्षांतर करेंगे तो cot थीटा बाई 2। क्यों पक्षांतर करके ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही cot के ही फॉर्म में है। अभी आपको बताया कि अगर सेम कंडीशन रहेगा दोनों में, साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन हो, तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। cot थीटा इक्वल टू cot थीटा बाई 2 हो गया। थीटा इक्वल टू tan में जो सूत्र होता है वही cot का भी होता है। तो tan में क्या होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा मीन्स थीटा बाई 2। तो इसी में पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कर लेंगे। यदि पॉजिटिव होगा तो क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस थीटा बाई 2, इसको इधर लाएंगे तो थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई, 2 का गुणा थीटा में 2 थीटा, थीटा में से घटेगा ये, तो थीटा बाई
2 आ गया 2n पाई, यानी कि थीटा इक्वल टू आ गया 2n पाई। एक ये हो गया। दूसरा निगेटिव वैल्यू जब लेंगे तो जब निगेटिव वैल्यू ली जाएगी तो थीटा इक्वल टू n पाई माइनस होगा, यहाँ पर प्लस के स्थान पर माइनस, तो अब ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई। 2 का गुणा थीटा में 2 थीटा प्लस थीटा यानी कि 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई बाई 3। तो एक आपका ये हो गया। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।